तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 और 13। मेरे भाइयों, हम सब जानते हैं कि पुराना नियम आने वाले समय का मैं एक दर्शन था। परमेश्वर ने कहा था कि अपनी सारी भेंटों के साथ नमक चढ़ाना, परंतु इसका मतलब यह नहीं था कि परमेश्वर नमक ही चाहता है, परंतु नए नियम में इस वचन को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा और सिद्ध किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और नमक स्वाद के लिए या अचार डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि वह खराब ना हो। कुछ चीज़ों पर नमक इसलिए लगाकर रखा जाता है ताकि वह लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। उसी तरह आप इस धरती के नमक हो। आपके द्वारा लोग परमेश्वर की सामर्थ्य को, परमेश्वर के उद्धार को जानने पाएंगे और बचाए जाएंगे। बाइबल में लिखा है कि यदि परमेश्वर के मन में एक सवाल आया कि मैं पूरी पृथ्वी को नाश कर दूंगा क्योंकि पृथ्वी के ऊपर पाप बढ़ चुका है, इसलिए परमेश्वर ने नूह को कहा कि नूह, तू अपने आप को इस दुनिया से अलग कर। जब तक तू पृथ्वी पर है, मैं इस दुनिया को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि तू इस पृथ्वी का नमक है। इसीलिए परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू एक जहाज बना और उस जहाज में तू और तेरा घराना बैठ जाए और हर एक जीव जंतुओं का जोड़ा अपने साथ जहाज में अंदर ले जाना, क्योंकि इसके बाद भारी बारिश होगी, क्योंकि जो कुछ इस पृथ्वी पर है वह खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मेरे प्रियो, एक भटका हुआ मसीह एक व्यभिचारी वेश्या से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वह किसी काम का नहीं। एक वेश्या को परमेश्वर बचा सकता है और शराब पीने वाले को परमेश्वर छू सकता है और वो नशा छोड़ सकता है, लेकिन भटका हुआ मसीह किसी काम का नहीं, सिर्फ इसके कि वह खराब नमक की तरह पैरों तले रौंदा जाए। परमेश्वर ने कहा कि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा, और जब वह नमकीन हो जाएगा उसके बाद मैं उसको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करूंगा। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को अपने पास एक बुलाहट की तरह बुलाया, लेकिन आज लोगों की परेशानी यह है कि वह नहीं सुनना चाहते हैं जो उसको पसंद है। वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह अपनी आत्मिक तैयारी नहीं कर सकते। परमेश्वर को पता था कि अगर यूहन्ना की तैयारी ना करवाई जाए तो वह यीशु मसीह को बपतिस्मा नहीं दे पाएगा और अपनी बुलाहट को पूरी नहीं कर पाएगा। आज एक मसीह होने के कारण आप एक मिशन पर हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर आपकी तैयारी ना करवाए तो वचनों में बने रहो, ताकि परमेश्वर आपको यूहन्ना की तरह इस्तेमाल करे और आप बहुत सारे लोगों की आशीषों का कारण बन सको। आमीन, आमीन, आमीन।